नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूं। फिर से लाजवाब क्वेश्चन विद शानदार क्वेश्चन विद सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो क्वेश्चन पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा, बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नंबर 1 दोस्तों, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्ग का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो 5 संख्या बोला गया है, तो पहला संख्या मानते हैं, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, चौथा संख्या और ये पांचवा संख्या। औसत दिया हुआ है, हर बार की तरह औसत क्या लेना है हम लोगों को, बीच में दिया हुआ है 100, क्योंकि औसत का मान बीच में ही हम लोग लिखते हैं, हर बार लिखते ही आ रहे हैं। तो क्या बोला गया ना, क्रमागत संख्या। तो क्रमागत मतलब क्या है ना, 100 के बाद क्या होगा, 101 होगा, 102 होगा, ये क्रमागत संख्या हो गया। इससे पहले क्या होगा, 99 होगा, इससे पहले क्या होगा, 98 होगा, 98, 99, 100, 101, 102, ये संख्या आ गया। तो पूछा, इसमें बताया गया है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं के वर्ग का अंतर, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, 102। तो 102 का वर्ग, और सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है ना, 98, तो 98 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग बोला गया है और बोला गया अंतर, यानी बीच में अंतर होगा ना। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्ग का अंतर दिया हुआ है, इसका मान क्या होगा, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर 98 का स्क्वायर है लिखेंगे, दोनों को घटाने पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी आपको जैसा लगे वैसे से बना सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा फॉर्मूला याद रहेगा तो बना सकते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, यानी इस फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं हम लोग। तो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो क्या लिखे हैं, a प्लस बी, यानी a का मान कितना होगा ना 102 और b का मान क्या है ना 98। फिर क्या होगा, a माइनस बी, यानी 102 माइनस 98। ठीक है, अब 102 प्लस 98 कितना हो जाएगा ना 200, मल्टीपल 102 माइनस 98 कितना हो जाएगा ना 4। तो 4 को 2 से गुना करेंगे, यानी 4 2 जा 8, यहां 2 जीरो है, तो कितना आया ना 800। इसका वास्तविक आंसर क्या होगा, 800। ऑप्शन नंबर इसका होगा ए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों नंबर 2, छात्रों की एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:3 है। लड़कों का औसत अंक 65 है और लड़कियों के 72 है। पूरी कक्षा का अंक, औसत अंक क्या होगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं ना बॉयज का, यानी लड़का, बॉयज का रेशियो दिया हुआ है 7, तो 7 मान लेते हैं, और गर्ल्स का दिया हुआ है कितना ना, गर्ल्स का दिया हुआ है 3, तो 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब ना लड़कों के औसत अंक दिया हुआ है, तो लड़कों का, तो क्या लिखेंगे ना, बॉयज द्वारा प्राप्त अंक, बॉयज द्वारा प्राप्त अंक। तो जब औसत दिया हुआ है 65, और कैसे ना, पहले क्लास में पार्ट 1 पार्ट 2 3 में देखे होंगे कि जब औसत रहता था, जितना संख्या रहता था उतना से गुना कर दिया जाता था। तो यहाँ बॉयज की संख्या दिया हुआ है 7, तो 7 को मान लेते हैं कि 7 बॉयज मान लेते हैं, तो 7 मल्टीपल कितना दिया हुआ है 65, तो 65 से मल्टीपल करेंगे तो इसका योग निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 7 5 35, 5 7 3 7 6 42 और 3 45, यानी 455 अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, अब क्या होगा ना, इसी तरह गर्ल्स का भी निकालना है, गर्ल्स द्वारा प्राप्त अंक, तो गर्ल्स कितना है ना 3 रेशियो को हम लोग 3 ही मान लेते हैं। फिर कितना दिया हुआ है, लड़कियों का जो दिया हुआ है वो 72 है औसत, कितना हो जाएगा ना 6 7 21, यानी 216 हो गया। ठीक है, तो पूरी कक्षा का औसत क्या है, तो टोटल अंक लिख लेते हैं, टोटल मार्क्स इक्वल टू, तो लड़का का कितना है ना 455 प्लस 216। ठीक है, कितना हो जाएगा ना 6 5 11 का 1 671 हो गया।
तो औसत निकालने का क्या तरीका होता है ना, औसत निकालना है। तो टोटल कुल कितना अंक आया ना, 671 बटा टोटल विद्यार्थी की संख्या यानी छात्रों की संख्या कितना है ना, बॉयज और गर्ल्स, तो 7 और 3 कितना हो गया ना 10, टोटल 10 है। तो डिवाइड देना कितना हो जाएगा ना 67.1, इसका आंसर इसका होगा ए। ठीक है। 3 दोस्तों, एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर 15 था, जबकि कक्षा में समग्र 25 छात्रों का औसत 16.12 था, यानी 1-2 था। लड़कियों का औसत स्कोर क्या था? ठीक है, यानी लड़कियों का औसत स्कोर निकालना है। तो सबसे पहले लिखते हैं ना कुल छात्र। तो कुल कक्षा में 18 लड़कों का औसत स्कोर 15 था, जबकि कक्षा में समग्र 25 छात्र कितना है ना, 25 छात्र है। तो टोटल स्टूडेंट इक्वल टू कितना दिया हुआ ना 25, जिसमें से 18 लड़का है बॉयज, बॉयज की संख्या कितना है ना 18 है। तो गर्ल्स कितना हो जाएगा ना, जब बॉयज 18 है तो गर्ल्स कितना हो जाएगा ना 7 होगा। कैसे ना, जब 25 में 18 घटाएंगे तो पता चल जाएगा गर्ल्स कितना होगा। ठीक है, वैसे छात्र जो होता है वो बॉयज और गर्ल्स मिलके ही हो रहा है। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या भी निकल गया और इसी का औसत स्कोर निकालना है, क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है औसत का, इक्वल टू, ठीक है। तो बॉयज का कितना निकला 18 और लिखा हुआ है कि 18 लड़कों का औसत दिया हुआ है 15, तो इसका अंक निकल जाएगा 18 गुना 15। ठीक है, अब लड़की का कितना दिया हुआ ना 7, तो 7 लड़की का औसत स्कोर नहीं दिया हुआ है, तो इसको मान लेते हैं x बाय टोटल कितना छात्र है ना 25। ठीक है, और 25 छात्र का औसत दे दिया है 16.12, यानी औसत स्कोर नीचे हम लिख सकते हैं 16.1 1 और 2। ठीक है, यानी 16.12 दिया हुआ है और इसको मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो 270 हो जाएगा, प्लस 7 को x से मल्टीपल करेंगे तो 7x हो जाएगा, और ये 25 है ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या अगर मान लीजिए यहाँ रहता है तो ये इसके साथ मल्टीपल हो जाता है, तो यहाँ इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा कितना ना 25। ठीक है, और जब 25 को 16.12 से मल्टीपल करेंगे तो 403 आएगा। ठीक है, और ये संख्या में है, ये भी संख्या में है। तो आप लोग पढ़े होंगे लाइक टर्म्स, जो लाइक टर्म्स मतलब जो एक समान पद होता है उसको ले आते हैं इधर, तो इसको ध्यान ले आएंगे तो घटाएंगे कितना हो जाएगा ना 270 इक्वल टू 7x। अब घटाना कितना हो जाएगा ना 3 और यहाँ 1 रहा, 3 रहा और 2 घटाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा इक्वल टू 7x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 133/7, और इसको जब डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा ना 19 बार में, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। लड़कों का औसत अंक 60 है और लड़कियों का औसत अंक 70 है। पूरी कक्षा में औसत अंक कितने हैं? ठीक है, यानी पूरी कक्षा का औसत अंक निकालना है। तो सबसे पहले बॉयज की संख्या निकालना पड़ेगा इसमें, तो लेट लिख सकते हैं ना बॉयज, तो 2 दिया हुआ है तो 2x मान लेते हैं, और गर्ल्स दिया हुआ है 3 तो 3x मान लेते हैं। और क्या दिया हुआ ना 50 छात्रों का, यानी 3 और 2 5x इक्वल टू दिया हुआ है 50, क्योंकि लड़का और लड़की मिलकर के छात्र हुआ, तो 3 और 2 5x इक्वल टू 50, तो x का मान क्या हो जाएगा ना 50/2, तो 5 से कट जाएगा एक बार में, 1 और 0, यानी x का जो मान होगा वह 10 होगा। ठीक है, तो बॉयज निकालना है तो x का मान हो गया 10 और बॉयज का दिया हुआ 2x, तो 2 मल्टीपल x का मान कितना है ना 10, तो कितना हो जाएगा ना 20। अब यहाँ 3x दिया हुआ, x का मान आया 10, कितना हो जाएगा ना 30। तो लड़कों की संख्या हो गया 20 और लड़कियों की संख्या हो गया 30। तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा? पूरी कक्षा का है। ठीक है, तो बॉयज कितना है ना 20, इसका योग निकालना है, और लड़कों का औसत दिया हुआ है 60, तो लिखेंगे 60 प्लस गर्ल्स कितना है ना 30, और 30 यानी लड़कियों का औसत कितना दिया हुआ ना 70, तो लिखेंगे 70 बाय क्या होता है ना सभी संख्याओं का योग, तो यह जो इसका औसत और संख्या से मल्टीपल करेंगे योग हो जाएगा,
इसका भी संख्या औसत से मल्टीपल करेंगे, योग हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा योग निकल गया। और बट्टा में होता है फॉर्मूला में संख्या, कुल संख्या। तो टोटल छात्र कितना है ना 50, तो नीचे लिखेंगे 50, बस यही रूल फॉलो करना है। तो 6 दूना 12 यानी 1200, 1200, 7 या 21 और 2 0 यानी 2100 बाय 50 हो जाएगा। तो 2 0 जोड़ना है, फिर 2 और 1 3 हो जाएगा, और 2 और यहाँ 1 3 हो जाएगा, यानी 3300 बाय 50। ये 0 इसके साथ कट गया, ये 6 कटेगा, 5 से कटेगा 6 बार में, 6 बार में, यानी 66 अंक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इजी और आसान लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, 5 व्यक्तियों का औसत वजन 76 केजी है, जिसमें से 4 व्यक्तियों का वजन 72 केजी, 74, 75 और 81 केजी है। 5वें व्यक्ति का वजन किलो में क्या होगा, ठीक है। तो 5वें व्यक्ति का, तो 5वां व्यक्ति का वजन, 5 व्यक्तियों का टोटल वेट। तो जो औसत दिया हुआ है ना कितना ना 76 केजी गुना 5, क्योंकि 5 व्यक्ति है, गुना करने से टोटल वेट निकल जाएगा। 6 5 30 का 0 और 7 5 35 3 380 हो जाएगा, 380 केजी अभी निकल गया 5 व्यक्ति का टोटल वेट, जिसमें से 4 व्यक्ति का दिया हुआ है, 4 व्यक्तियों का टोटल वेट दिया हुआ है। एक का दिया है 72 केजी, फिर 74 केजी, फिर 75 केजी और 81 केजी, ठीक है। और जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ना 302 केजी होगा। तो क्या निकालना है ना 5वीं व्यक्ति का वजन, तो लिखेंगे ना 5वीं व्यक्ति का वो कितना है ना 5वीं व्यक्ति में क्या वजन, टोटल वजन 380 था और घटा देंगे 302 केजी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इजी और आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नंबर 6 दोस्तों, 11वीं पारी के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 है और 13वीं पारी के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए तो उसने 12वीं रन में कितने रन बनाए, ठीक है। तो क्या लिखना है ना 11वीं पारी का, तो 11वीं पारी का टोटल स्कोर, तो 11वीं इंटू औसत स्कोर कितना है इसका 52 है, तो लिखेंगे यहां 52। तो टोटल योग निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा ना 2 7 5 यानी 572 होगा, ठीक है। और लिखा हुआ है कि 13वीं पारी में बढ़कर 54 हो जाता है, तो 13वीं पारी का, तो 13वीं पारी का टोटल स्कोर, इसका तो क्या हो जाएगा ना 54 हो जाता है, तो 13वीं मल्टीपल 54, ठीक है। तो 4 12 का मल्टीपल करेंगे तो 702 हो जाएगा, ठीक है। हो जाने के बाद लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। मान लेते हैं कि 12वीं पारी का, माना कि 12वीं पारी का टोटल स्कोर इसकल टू मान लेते हैं x पारी, तो लिखेंगे 13वीं पारी का स्कोर। आगे ध्यान दीजिए कि 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक था, तो बस यहां अधिक दिखाना है, प्लस 16 अधिक, ठीक है। अब क्या करना है, तो 12वीं पारी 13वीं पारी का दोनों का योग करना है, तो x प्लस 16, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा ना 702 में 572 घटाना है, जो आएगा वही इन दोनों का होगा, ठीक है। तो घटाने के बाद क्या आएगा ना 0 और 3 और यहाँ कितना हो जाएगा ना 6, यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 130 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों संख्या का घटाने के बाद जो आएगा वो यहाँ लिखना है, ठीक है।
और 1x प्लस 1x कितना हो जाएगा ना 2x इक्वल टू ना 130। यहाँ प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा 100 माइनस हो जाएगा यहाँ कितना 16 उधर जाकर 16 हो जाएगा। तो x इक्वल हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 4 यहाँ 1 1 और यहाँ 2 है तो 2 नीचे चल जाएगा बाई 2। ये इसके साथ कट जाएगा 5 बार में 7 बार में, यानी x का मान जो होगा वह 57 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एक स्कोर से रहता ही रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और इस तरह का क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है वो आप लोगों को बनाना है। ठीक है, तो बने रहिए और पूरा का पूरा वीडियो व्यू कीजिए। ठीक है, 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज प्रति पारी औसत स्कोर 55 था और 14वां पारी के बाद उसका औसत स्कोर बढ़कर 60 हो गया। यदि बल्लेबाज में 14वें पारी में पहले पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए थे तो 13वीं पारी में कितने रन बनाए। ठीक है, अभी पारियों में टोटल स्कोर इक्वल टू 12वीं इंटू कितना दिया हुआ है स्कोर ना 55 दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना आएगा ना 5 10 की 0 8 आएगा, यानी 12 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 होगा। ठीक है, फिर लिखना है ना 14वीं पारी, 14वीं पारियों में टोटल स्कोर इक्वल टू हो जाएगा ना 14 मल्टीपल, तो 14 का कितना औसत स्कोर कितना दिया हुआ है ना 60 हो जाता है, 60 से मल्टीपल करेंगे 0 4 और 6 और 2 यानी 84 यानी 840 होगा। तो 14 को 40 से 14 को 60 से मल्टीपल करेंगे तो 840 होगा। ठीक है, माना कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, माना कि लेके बना सकते हैं, माना कि 13वीं पारी टोटल स्कोर 13वीं पारी का स्कोर इक्वल टू मानते हैं x और यहां लिखेंगे 14वीं पारी, 14वीं पारी स्कोर इक्वल टू क्या हो जाएगा ना x और बढ़ के कितना हो जाता है ना 20 रन अधिक हो जाता है तो प्लस 20 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। पिछले बार की तरह दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ना x प्लस 20 इक्वल टू, इन दोनों को घटा करके यहां लिखना है। ठीक है, तो घटाने पर कितना आएगा ना 0 और यहां हो जाएगा 8 और 1 यानी 180 होगा। ठीक है, अब x और x कितना हो जाएगा ना 2x, अब ये संख्या उधर चल जाएगा यानी 180 माइनस 20, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 में 20 घटेगा कितना हो जाएगा ना 160 और ये 2 जो है वो नीचे चल जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 80, तो x का मान हो जाएगा 80, ऑप्शन नंबर सी। इजी और आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नंबर 8 दोस्तों, एक छात्र द्वारा 5 विषय में प्राप्त औसत अंक 75 है, उसके पहले 2 विषय का औसत 65 है और उसके अंतिम 2 विषयों का औसत 85 है, तो उसे तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो 5 विषय में तो लिखते हैं 5 विषयों में टोटल मार्क्स इक्वल टू, तो 75 गुना 5। ठीक है, तो 50 के 5 और 7 5 35 36 37 375 5वीं विषय में। ठीक है, पहला 2 विषय, तो पहले 2 विषयों में टोटल मार्क्स इक्वल टू 2 इंटू कितना दिया हुआ है 65 दिया हुआ है, तो 65 से मल्टीपल करेंगे तो 6 5 10 की 0 और 6 12 130 कितना हो जाएगा 130। फिर लिखा हुआ अंतिम 2 विषय, अंतिम 2 विषयों में टोटल मार्क्स इक्वल टू कितना होगा ना 85 दिया हुआ है टोटल औसत, तो 85 गुना 2 कितना हो जाएगा ना 170 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है ना तीसरे विषय में अंक क्या होगा, प्राप्त अंक क्या होगा, तो तीसरे विषय में प्राप्त अंक इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 375 और 2 विषय यहाँ 130 है यहाँ 170 है, इसको जोड़ना है तो 130 प्लस 170, तो 375 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ना 300,
और घटाएंगे 375 में 300 घटाएंगे कितना हो जाएगा ना 75। तो तीसरे विषय में प्राप्त अंक जो होगा वह 75 होगा, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 9 दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 क्रमागत बोला गया है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। क्रमागत संख्याओं का औसत दिया, औसत मतलब बीच में होता है, कितना दिया हुआ 100, ठीक है। तो क्रमागत बोला गया, तो क्रमागत मतलब क्या होता है, जो क्रम संख्या में हो। तो 100 का क्या होगा ना 101 होगा, इसके बाद क्या होगा ना 102 होगा, ये क्रमागत हो गया। इससे जस्ट पहले क्या होगा 99, फिर 98, ये क्रम संख्या 98, 99, 100, 101, 102, ठीक है। 98, 99, 100, 101, 102। तो पूछा गया है पहली संख्या क्या होगा, तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 98, बस। तो पहली संख्या होगा ना 98, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दोस्तों आज 1 से लेके 9 तक क्वेश्चन लेके आए हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इस तरह का क्वेश्चन पाते रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।